हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष जैन। आर्यन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में हैज, हैव और हैड का यूज सीख लिया। हमने इज का यूज भी सीख लिया। लाओ इस सीरीज को आगे लेके चलते हैं। हम यहाँ पर बेसिक सेंटेंस की सीरीज को सीख रहे थे। लाओ कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को और आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इज का यूज सिखाया था। मैंने आपको इज का यूज सिखाया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग वो सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो नॉन एक्शनेबल सेंटेंस होते हैं और ये बेसिक सेंटेंस है। जैसे हर व्यक्ति को अगर वो इंग्लिश पढ़ना या सीखना चाहता है या फिर अच्छे नंबर लाना चाहता है एग्जाम में, तो उसके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो इस का यूज हम लोग सीख रहे थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इसका यूज सिंगुलर में करते हैं। मैंने आपको बताया था सिंगुलर में, जैसे ही, शी, इट और नेम के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। मैंने आपको बताया था इसका यूज हम प्रेजेंट सेंटेंस में करते हैं, यानी सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, यानी वाक्य के अंत में है आना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल आपको और देना चाहता हूँ। जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे कि राम मेरा दोस्त है। एक बेहतरीन एग्जांपल है जिसके द्वारा आप इसके टॉपिक को समझ सकते हैं। हम लोग नॉन एक्शनेबल टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता या जिसमें कोई वर्ब नहीं है। इन सेंटेंसों की मदद से बेसिक सेंटेंस बनाना आप लोग सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग इसका यूज सीख रहे हैं। कैसे बने? सबसे पहले लिखेंगे राम, फिर इस है के लिए क्या लगाएंगे? इस। मेरे को क्या बोलेंगे? माय। और दोस्त को बोलेंगे फ्रेंड। आप इनिशियली दोस्त भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और देखिए, वह मेरा पड़ोसी है। वह को क्या बोलेंगे? ही। है के लिए क्या लगाएंगे? इज। मेरे को क्या बोलेंगे? माय। और पड़ोसी को क्या बोलते हैं? नेबर। पड़ोसी को क्या बोला जाता है? नेबर। दो सेंटेंस मैंने बना दिए हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, मोहन 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 एक चोर है। मोहन एक चोर है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, फिर इस है के लिए क्या लिखेंगे? इस। ए को क्या बोलेंगे? ए। और चोर को क्या बोला जाता है? थीफ। आई थिंक ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा और ये तीनों सेंटेंस बहुत ही इजी तौर पर बनाए गए हैं। एक बार लास्ट सेंटेंस फिर से देखिए, मोहन को बोलेंगे मोहन, है के लिए लगाएंगे हम लोग इस, क्योंकि ये सिंगुलर है और एक वचन के रूप में, इसलिए है के लिए लगाएंगे इस। एक को बोलेंगे एक और चोर को बोलेंगे थीफ। एक और सेंटेंस देखिए, ये ज़्यादा आसान हो सकता है आप लोगों के लिए। सेंटेंस है, वह 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 हमारा वह हमारा भाई है। वह हमारा भाई है। तो वह को क्या बोला जाता है? ही। है के लिए क्या लगाएंगे? इस। हमारे को क्या बोलेंगे? आर। भाई को क्या बोलेंगे? ब्रदर। वो हमारा भाई, ही इज आर ब्रदर। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एक लास्ट सेंटेंस और देखिए, फोर्थ नंबर का एग्जांपल हो गया। एक फिफ्थ का और देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल, यह एक टेबल है। यह एक टेबल है, मतलब सिंगुलर सेंटेंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो यह को या तो आप इट बोल लो या दिस बोल लो। आप यहाँ पे दिस पे लगा सकते हैं, दिस इज अ टेबल या इट इज अ टेबल, दोनों सही है। के लिए क्या लगाएंगे? इस। एक को क्या बोलेंगे? ए। और टेबल को क्या बोलेंगे? टेबल। तो इट इज अ टेबल। आई थिंक मेरे हिसाब से इसके टॉपिक में इतना बहुत है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी इसको पढ़ाया है और इसको समझना आसान काम है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है और शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने हैज एंड हैड के बाद इज कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। प्रैक्टिस ही आपको ठीक और परफेक्ट बना सकती है इंग्लिश के अंदर या किसी भी तरह लैंग्वेज के अंदर। आप संस्कृत ले लीजिए, आप हिंदी ले लीजिए,
अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए अच्छा हो जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके समझ में भी नहीं आएगा, और समझ जाएंगे तो भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। तो आप लोगों ने हैज पढ़ लिया है, आप लोगों ने हैव पढ़ लिया है, आप लोगों ने हैड पढ़ लिया है, और अब आप लोगों ने इज भी पढ़ लिया है। अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे आर। मैं आपको बताना चाहता हूँ आर का यूज बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है। जैसे कि अभी आपने किस किया, अगला आता है आर, तो आर का यूज भी आप प्रेजेंट में ही करेंगे, मतलब इसके अंत में भी है आएगा, इसका अंत में भी है आएगा, और इसका यूज भी प्रेजेंट के लिए किया जाता है। अब प्रेजेंट कैसे अंत में, मतलब इसको किस फॉर्म में बनाएंगे, इसको प्लूरल माना जाता है, इसे प्लूरल कहते हैं, आप इसे बहुवचन कहते हैं हिंदी में, बहुवचन है ना, एक से ज्यादा जो हो, बहुवचन एक से ज्यादा। तो प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे यू हो गया, ये प्लूरल में आता है, दे हो गया प्लूरल में आता है, वी हो गया प्लूरल में आ गया, या फिर एक से ज्यादा जो नाउन होंगे, जो काउंटेबल नाउन होते हैं एक से ज्यादा है, उसके लिए भी अपन आर का यूज करते हैं। जैसे बॉयज हो गया तो आर लगाएंगे, स्टूडेंट्स हो गया तो आर लगाएंगे, यानी कि जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं सबके लिए अपन क्या किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस देखिए समझने के लिए, जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, यू, आपको क्या बोलेंगे यू, ए के लिए क्या लगाएंगे हम लोग आर, ए के लिए क्या लगाएंगे ए, और विद्यार्थी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, और उसके बाद क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और देखिए, मैंने कहा हम दोस्त हैं या हम मित्र हैं, हम दोस्त हैं, तो हमको क्या बोला जा सकता है बी, है के लिए क्या लगाएंगे आर, वी आर, दोस्त को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, एक से ज्यादा है इसलिए अपन एस का यूज करेंगे, नाउन को प्लूरल बनाएंगे। एक सेंटेंस और देखिए, सेंटेंस नंबर 3 देखिए, राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम मेरे दुश्मन है। एक सेंटेंस है, पर मुझे ये थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि भगवान श्री राम का नाम यहाँ पे आ गया, तो वो मेरे दुश्मन नहीं हो सकते, वो मेरे मित्र ही हैं, है ना। तो राम और श्याम मेरे भाई हैं, राम और श्याम मेरे भाई हैं। भगवान श्री राम का नाम यूज किया है तो भाई बने रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो भगवान का दौर है, भगवान के बारे में जितना पॉजिटिव हो सके पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो राम को क्या बोलेंगे राम, और के लिए क्या बोलेंगे एंड, शाम को क्या बोलेंगे शाम, राम एंड शाम। तो आप देख सकते हैं दोनों वर्ड जो है सिंगुलर मिलकर के प्लूरल बन चुके हैं। तो है के लिए क्या लगाएंगे हम आर, मेरे को क्या बोलेंगे माय, और भाई को क्या बोला जाता है ब्रदर। तो कैसे बना राम एंड श्याम आर माय ब्रदर, कैसे बना राम एंड श्याम आर माय ब्रदर। तो 3 सेंटेंसेस आपने पढ़ लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ 3 सेंटेंस के माध्यम से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और कुछ और सेंटेंस बना लेते हैं, और सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस नंबर 4 देखिए, एक सेंटेंस है, जैसे प्रोनाउन का मिला करके बनाते हैं एक सेंटेंस प्रोनाउन का, जैसे मैं और वह, मैं और वह ईमानदार है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ही, और को क्या बोलेंगे एंड, मैं को क्या बोलेंगे आई। तो सबसे पहले लिखेंगे ही एंड आई। अब ये दो लोग हो गए तो अपन क्या यूज करेंगे आर, और ईमानदार को क्या बोलते हैं ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं ऑनेस्ट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, आप बहुत, सेंटेंस है आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत होशियार हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सेंटेंस है, और मैंने 4 के बाद ही 5वां सेंटेंस बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में कुछ हार्ड देखने के लिए आपके लिए मिल रहा है, या फिर ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, और आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर लीजिए,
इंग्लिश का कोई सा भी पेपर दे लीजिए, स्कूल में पढ़ने वाला पेपर दे लीजिए या फिर किसी भी वैकेंसी का पेपर दे लीजिए, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये सेंटेंस जो है बेसिक के हैं, इसके बाद अपन आगे भी बढ़ेंगे, बट पहले आप बेसिक सीख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको क्या बोलेंगे, यू, है के लिए क्या लगाएंगे, आर, बहुत को क्या बोलेंगे, वे, और होशियार को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इस तरीके से बनेगा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आई थिंक इन 5 सेंटेंस की हेल्प से आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, देखिए हमने अब आर भी पढ़ लिया है, तो अब हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और आई थिंक इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। नोट डाउन नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको मैं तो ये कहता हूँ स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप लिखिए। अगर आप लिखेंगे तो ही आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जितना लिखेंगे उतना ही टॉपिक आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आर का टॉपिक पूरा कर लिया, आपने आर का टॉपिक पूरा कर लिया। अब हमारी लिस्ट में एक वर्ड, यानी कि एक और वर्ड आर, जो कि बढ़ चुका है, उसे हम यहाँ लिख लेते हैं आर। अब अगला वर्ड आता है एम, अगला वर्ड आता है एम। एम का यूज सिंगुलर सेंटेंस में किया जाता है। अब सिंगुलर भी क्या बोले, आई बोल लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, आई कर लेते हैं। इसका यूज भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, सबसे सिंपल है ये, प्रेजेंट में करेंगे इसका यूज। इसके अंत में अक्सर हूं आता है, हूं, क्योंकि आई आप प्रोनाउंस करके देख लीजिए, जैसे मैं आपका दोस्त हूं, तो हूं आएगा इसमें। तो एक सेंटेंस बना के देखते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं को क्या बोलेंगे, आई, हूं के लिए क्या लगाएंगे, एम, ए के लिए क्या बोलेंगे, ए, अध्यापक को क्या बोलेंगे, टीचर, आई एम अ टीचर। एक सेंटेंस और है, सेंटेंस नंबर 7, मैं आपका दोस्त हूं। ये एक सेंटेंस हो सकता है। मैं को क्या बोलेंगे, आई, एम के, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका दोस्त हूं। मैं को क्या बोलेंगे, आई, हूं के लिए क्या लिखेंगे, एम, आई एम योर फ्रेंड। इस तरीके से करना है। एक और सेंटेंस है, मैं आपका पड़ोसी हूं। कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, आप खुद से बना के देखिए। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे आपको नहीं आएगा। और अगर आपको पढ़ के देखने पर ही लग रहा है कि बहुत सिंपल है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसको कॉपी में नहीं लिखा, खुद से सेंटेंस नहीं बनाए, तो ये हमेशा सिंपल तो रहेगा बट आपको नहीं आएगा। अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लाओ एक लाइन लिख देता हूं मैं इसके लिए। जैसे मैं को क्या बोलेंगे, आई, और उनके लिए क्या लगाएंगे, एम, आई एम योर, पड़ोसी को क्या बोलेंगे, नेबर, आई एम योर। इस तरीके से इसके सेंटेंस बन जाएंगे, इस तरीके से इसके सेंटेंस बन जाएंगे। आई थिंक आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लाओ एक सेंटेंस और बना के देखते हैं, एक सेंटेंस नंबर 4। जैसे मैं एक बहुत ही सेंटेंस है, अजीब है पर बहुत अच्छा है, मैं पागल हूं, कहते हैं ना अक्सर, पागल हूं, मैं पागल हूं। तो कैसे बनेगा, आई एम मैड। आई को क्या बोलेंगे, मैं को क्या बोलेंगे, आई, हूं के लिए क्या लगाएंगे, एम, पागल के लिए क्या बोलेंगे, मैड, आई एम मैड। एक लास्ट सेंटेंस और देख लीजिए, फिर तो उसके बाद इस टॉपिक को हम यहाँ पे विराम देंगे। और सेंटेंस तो जैसा होगा, मैं एक होशियार लड़का हूं। मैं को क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आप समझ गए होंगे, मेरे को बोला आई, हूं के लिए लगाया एम, जो कि प्रेजेंट में है। इंटेलिजेंट, आई वोवल होने के कारण अपन ने यहाँ पे आर्टिकल एन यूज किया, अगर नहीं होता तो अपन आर्टिकल ए यूज करते।
तो आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, और अंत में मैंने फुल स्टॉप का यूज किया। तो इस तरीके से हमने एम का यूज सीख लिया और हमने इसके 5 सेंटेंस लिखे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और उनको लिखिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। तो ये बहुत बेसिक सेंटेंसेस थे, आई थिंक आपको ये समझ में आ होंगे। आगे के लिए जो कुछ टॉपिक रह गए हैं उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। ये बात मैं कई बार बोलता हूँ, है ना, और आगे भी बोलता रहूँगा। अभ्यास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।